Hello, my lovely English learners. Welcome back to my channel. Friends, Dr. APJ Abdul Kalam, the man who wants the heart. फ्रेंड्स, ये हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ये वाली बुक है, विंग्स ऑफ फायर। और आप सभी को जैसा पता है, आज डे 33 का मैं ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ। ये वाला पेज देखिए आप, हम आज ट्रांसलेट करेंगे। तो इस वाले पूरे पेज को मैं ट्रांसलेट करने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 32 वीडियोस बना चुकी हूँ। फ्रेंड्स, इस जो वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य एम ये है कि हम इस वीडियो के माध्यम से बुक रीडिंग करते समय हमें किस तरीके से प्रॉपर बुक रीडिंग करनी चाहिए, और उसमें जो भी फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश एक्सप्रेशन, ईडियम, इंग्लिश मॉडर्न वोकैबुलरी, ग्रामर जो भी यूज़ होती है, उसे अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, ये हम इस वीडियो में सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं इसके 32 वीडियोस बना चुकी हूँ। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर जाकर आप इन सारी वीडियो को देखें और उससे अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, चैनल पर यदि नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं इस बुक पर आपको लिखकर नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि बुक नई है और गंदी हो जाएगी, तो मैं कुछ टूल की मदद से आपको पढ़ाऊंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, द रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट जो कि लो कास्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना था एपीजे अब्दुल कलाम जी को, और उसमें से जो समय बच गया था, तो उस बचे हुए समय के दौरान आई पार्टिसिपेटेड। आई यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी खुद की बात कर रहे हैं। पार्टिसिपेटेड मतलब होता है किसी भी इवेंट में या कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, हिस्सा लेना। इन एन ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द एमआईटी तमिल संगम। अब देखिए, वहाँ पर एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड किया गया उनके एमआईटी कॉलेज में। तमिल संगम, उनकी जो तमिल संगम एक सोसाइटी थी, उसने एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड किया, और उस ऐसे कंपटीशन में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी हिस्सा लिया। तमिल इज़ माय मदर टंग। और यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरी जो मातृभाषा है, मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि तमिल जो है वो मेरी मातृभाषा है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स ओरिजिन्स, और मैं इस पर बहुत ही गर्व करता हूँ। विच हैव बीन ट्रेस्ड बैक टू सेज अगस्त्या इन द प्री रामायण पीरियड। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि जो ऋषि अगस्त्य से जो थे, उनसे उनकी जो रामायण के पूर्व काल में इस जो तमिल भाषा का जो है उद्भव मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो विच हैव बीन ट्रेस्ड, यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस से सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, ट्रेस मतलब होता है फाइंड करना, डिस्कवर करना। तो कहाँ से इनको तमिल भाषा का जो उल्लेख मिलता है, ये ऋषि अगस्त्य जो कि रामायण के पूर्व काल में उस समय ये भाषा भी यूज़ होती थी, तो वहाँ से इस चीज़ का उल्लेख मिलता है, ऐसा ये कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रेस का ट्रेस्ड हो गया है। इसका मतलब होता है फाइंड करना, डिस्कवर करना। तो अब कभी भी आपको सेंटेंस में हैव या हैज़ के साथ में प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो आप वहाँ से ज़रूर समझ लीजिए कि ये जो सेंटेंस बना है पैसिव वॉइस का बना है, जिसमें कि डूअर का जिक्र नहीं है, कर्ता के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, काम पर फोकस किया गया है। तो आप मेरी पैसिव वॉइस वाली वीडियो में जाकर भी इस को और अच्छे से डिटेल से पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं कि कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में पैसिव वॉइस के सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आई रोट एन आर्टिकल एंटाइटल्ड लेट अस मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट इन तमिल। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपना एक लेख लिखा, आर्टिकल लिखा, और जिसका टाइटल दिया कि चलिए हम अपना खुद का एयरक्राफ्ट बनाते हैं। और ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा वो उन्होंने लिखा तमिल लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स, रोट यानी कि होता है लिखा, ये राइट की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट, रोट, रिटन।
तो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा कंपटीशन में, जो हिस्सा लिया ऐसे कंपटीशन में, वो तमिल लैंग्वेज में लिखा। लेट अस मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट, मतलब चलिए हम अपना खुद का एयरक्राफ्ट बनाते हैं। द आर्टिकल इवॉक्ड मच इंटरेस्ट। अब देखिए जो लेख उन्होंने लिखा था वो द आर्टिकल इवॉक्ड मतलब होता है कोई भी चीज़ प्राप्त करना, ब्रिंग अप टू माइंड, पैदा करना, उत्पन्न करना, कॉल टू माइंड। और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सिनोनिम है वो है इलिसिट। इलिसिट बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सिनोनिम आता है। तो इवॉक्ड मतलब इलिसिट भी होता है। तो जैसे कहते हैं ना पैदा करना, मैंने उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की। तो आई ट्राई टू एलिसिट अ स्माइल फ्रॉम ज्योति's फेस। तो मैंने उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की। तो इलिसिट मतलब भी होता है इवॉक्ड। तो ये जो क्या इसमें इवॉक्ड क्या हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, मच इंटरेस्ट पैदा हुआ लोगों को ये आर्टिकल से। एंड आई वॉन द कॉम्पिटिशन, और मैंने कॉम्पिटिशन जीत लिया। वॉन सेकेंड फॉर्म ऑफ विन है, विन वॉन। कॉम्पिटिशन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जीत लिया, टेकिंग द फर्स्ट प्राइज़, और उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला फ्रॉम देवन, द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली। जो वहाँ का एक जो पत्रिका थी देवन, उस पॉपुलर जो पत्रिका में उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला। आनंद विक्टन की वो पत्रिका थी। और द माई मोस्ट टचिंग मेमोरी ऑफ द MIT इज़ रिलेटेड टू प्रोफेसर स्पॉन्डर। अब यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो प्रोफेसर स्पॉन्डर थे, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को MIT में उनके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के दौरान बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, प्रेरित किया प्रोफेसर स्पॉन्डर ने, तो वो वहाँ पर कहते हैं कि उनकी बहुत ही टचिंग मेमोरी है, हार्ट टचिंग मेमोरी, यादगार पल है, जो कि प्रोफेसर स्पॉन्डर, वी वर पोजिंग फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ एज पार्ट ऑफ फेयरवेल रिचुअल। अब यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, पोज दे रहे थे फोटोग्राफ के लिए, जो कि फेयरवेल पार्टी चल रही थी। तो वहाँ पर एक रिचुअल होता है। रिचुअल मतलब फ्रेंड्स होता है कोई भी अनुष्ठान करना या कोई रिवाज। जैसे फेयरवेल पार्टी का रिवाज होता ही है कि लास्ट में सब एक साथ में मिलकर एक ग्रुप फोटोग्राफ लेते हैं, जो कि हमेशा याद रहे उनके बेस्ट मोमेंट्स उन्हें। तो रिचुअल मतलब होता है राइट, सेरेमनी, सेलिब्रेशन, अनुष्ठान को हम रिचुअल कहते हैं। और वी वर पोजिंग मतलब होता है फ्रेंड्स अज्यूमिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन इन ऑर्डर टू बी फोटोग्राफ्ड या पेंट या ड्रॉन। कोई भी एक पोज पर्टिकुलर देना, जैसे कहते हैं ना द प्राइम मिनिस्टर पोज्ड फॉर फोटोग्राफ। जो प्राइम मिनिस्टर ने फोटोग्राफ के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए पोज दिया, तो वैसे ही ये लोग भी पोज दे रहे थे। वी वर पोजिंग फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ एज पार्ट ऑफ अ फेयरवेल रिचुअल। तो जो कि पार्ट ऑफ फेयरवेल रिचुअल का एक फेयरवेल का एक रिचुअल था, एक रिवाज था कि लास्ट में सब ग्रुप फोटोग्राफ देते। उससे रिलेटेड यहाँ पर उनकी क्या मेमोरी है देखते हैं। All the graduating students had lined up in 3 rows with professors seated in the front. अब देखिए ऑल द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स मतलब जितने भी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स थे, हैड लाइंड अप मतलब कतारबद्ध होकर खड़े हो गए 3 रो में। अब देखिए लाइंड अप फ्रेंड्स एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है, इसके 2 अलग अलग मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग उसका होता है अरेंज पीपल और थिंग इन अ रो और इन अ लाइन, या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है टू अरेंज फॉर एन इवेंट और एक्टिविटी टू बी हैपन। या किसी जैसे इवेंट या एक्टिविटी होने वाली है, कोई घटना होने वाली है, कोई एक्टिविटी, कुछ आपका कुछ मीटिंग है, कुछ है, तो उसे तय करना, तो कल के लिए, परसों के लिए, या बुक करना, तो उसे भी कहते हैं लाइंड अप। तो कैसे अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करेंगे, जैसे कि इसका फर्स्ट मीनिंग मैं बताती हूँ कि कतारबद्ध होकर खड़े होने के लिए कैसे करेंगे। द सस्पेक्ट वर लाइंड अप अगेंस्ट द वॉल। जो सस्पेक्ट थे, जो अपराधी, जो जिनके ऊपर संदिग्ध अपराधी थे, वो एक कतारबद्ध होकर लाइन में दीवार के सहारे खड़े हो गए। या फिर जो सेकेंड मीनिंग इसका होता है अरेंज एन इवेंट और एक्टिविटी टू बी हैपन। तो आई हैव लाइंड अप अ मीटिंग विद दैम फॉर टुमारो मॉर्निंग, यानी मैंने कल सुबह के लिए उनके साथ में मीटिंग तय कर ली है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है। तो इसके 2 मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर इसका फर्स्ट मीनिंग निकल रहा है हैड लाइंड अप मतलब कतारबद्ध होकर खड़े होना। तो जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स थे वो कतारबद्ध होकर 3 रो में कतार में खड़े हो गए
विद द प्रोफेसर सीटेड इन द फ्रंट। और जो प्रोफेसर थे वो सीटेड इन द फ्रंट मतलब जो आगे वाले सीट पर वो बैठ गए। सडनली अचानक प्रोफेसर स्पॉन्डर गॉट अप एंड लुक्ड फॉर मी। अचानक से जो प्रोफेसर स्पॉन्डर थे, उनके फेवरेट प्रोफेसर थे, वो गॉट अप मतलब उठकर खड़े हो गए एंड लुक्ड एट फॉर मी, और मुझे इधर उधर। लुक्ड फॉर मी मीन्स मतलब होता है यहाँ पे सर्चिंग फॉर मी, वो ढूंढने लगे उन्हें, APJ अब्दुल कलाम जी को। आई वॉज स्टैंडिंग इन द थर्ड रो, और APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं थर्ड रो में खड़ा था। तो कम एंड सिट विथ मी इन द फ्रंट। तो प्रोफेसर स्पॉन्डर ने APJ अब्दुल कलाम जी से कहा कि आओ आगे आकर मेरे साथ में बैठो। ही सेड आई वॉज टेकन अबैक बाय प्रोफेसर स्पॉन्डर्स इन्विटेशन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत ईडियम है, आई वॉज टेकन अबैक, यानी कि मैं हक्का बक्का रह गया, मैं अचंभित रह गया। मीन्स टू बी सरप्राइज्ड और टू बी शॉक्ड बाय समथिंग, एकदम से सरप्राइज्ड हो जाना, शॉक्ड हो जाना। तो कैसे इसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे इस सेंटेंस को? आई वॉज टेकन अबैक, तो जैसे शी वॉज टेकन अबैक बाय द रूडनेस ऑफ द कस्टमर, तो वो जो कस्टमर के जो रूड व्यवहार, उसके एकदम कठोर व्यवहार से वो हक्का बक्का रह गई। उसने सोचा नहीं था कस्टमर इस तरीके से उससे कठोर तरीके से व्यवहार करेगा। तो शी वॉज टेकन अबैक बाय द रूडनेस ऑफ द कस्टमर। या फिर एकदम से पूरे CEO ने रिजिग्नेशन अनाउंस कर दिया कंपनी के, तो पूरी टीम हक्का बक्का रह गई। द एंटायर टीम वॉज टेकन अबैक व्हेन द CEO अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। सो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने जो एकदम डायरेक्टली मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो मैं बहुत हक्का बक्का रह गई। आई वॉज अ लिटिल टेकन अबैक बाय द डायरेक्टनेस ऑफ हीज क्वेश्चन। तो इस तरीके से टेकन अबैक को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है अचंभित होना, सरप्राइज्ड हो जाना। तो जब प्रोफेसर स्पॉन्डर ने APJ अब्दुल कलाम जी को फ्रंट रो में आकर उनके पास बैठने के लिए कहा, तो APJ अब्दुल कलाम जी हक्का बक्का रह गए उनके इन्विटेशन से, उनके आमंत्रण से। यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कि तुम मेरे सबसे बढ़िया स्टूडेंट हो, एंड हार्ड वर्क विल हेल्प यू ब्रिंग अ ग्रेट नेम फॉर योर टीचर्स इन द फ्यूचर। और तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वो तुम्हें हमेशा एक बहुत अच्छी मदद करेगा। यू ब्रिंग अ ग्रेट नेम फॉर योर टीचर्स इन फ्यूचर, और तुम अपने टीचर का भविष्य में नाम रोशन करोगे। और रियली ऐसा हुआ भी। APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हु वॉन द हार्ट्स, रियली उन्होंने बहुत नाम कमाया, लोगों के दिल जीते और अपने टीचर्स का भी नाम रोशन किया। तो ऐसे थे हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी। एम्बरेस्ड बाय द प्रेज। अब देखिए फ्रेंड्स, एम्बरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना या ऑकवर्ड फील होना, अनईजी फील होना। यदि कोई जैसे अपनी बहुत प्रशंसा कर देता है ना, तो अपने को एकदम से शर्म आ जाती है, उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियस, एक अनईजी ऑकवर्ड लगना। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ रियल लाइफ का, कि जैसे आप एक पार्टी में गए हैं, कल आप एक रात को एक पार्टी में गए थे और वहाँ पर आपने कोल्ड ड्रिंक पकड़ी हुई थी और अचानक से आपके हाथ से कोल्ड ड्रिंक स्पिल हो गई, गिर गई फ्लोर पे। तो आपको वहाँ पर ना एकदम थोड़ा सा एम्बरेस्ड सिचुएशन हो गई कि इतने लोगों के बीच में मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक गिर गई। तो ऐसे सिचुएशन को भी ऑकवर्ड सिचुएशन कहते हैं। जैसे कि इसके लिए हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, yesterday I was in party and by mistake I spilled cold drink on the floor and I feel quite embarrassed about that. तो I feel quite embarrassed about that मतलब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस। सो ये एक सेंटेंस ये भी बन सकता है कि आई स्टिल फील एम्ब्रेस्ड एट वॉट आई डिड, मतलब मैंने जो किया उस पर मुझे अभी भी शर्मिंदगी महसूस हो रही। तो एम्ब्रेस्ड मतलब होता है ऑकवर्ड फील होना, अनईजी फील होना, शर्मिंदगी फील होना, इसे कहते हैं एम्ब्रेस्ड। बाय द प्रेज, प्रेज मतलब फ्रेंड्स होता है किसी को एडमायर करना, प्रशंसा करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, कमेंडेंट, मैग्निफिकेशन, इसे कहते हैं हम प्रेज। तो ये सारे सिनोनिम है प्रेज के, प्रशंसा करने के। तो जब उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को की प्रशंसा की तो APJ अब्दुल कलाम जी थोड़ा सा एम्ब्रेस्ड हो गए। बट
ऑनर्ड बाय द रिकॉग्नाइजेशन। तो बट ऑनर्ड बाय मतलब ऑनर्ड मतलब होता है फ्रेंड्स रिगार्ड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, सम्मानित करना। बाय द रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन मतलब अपने खुद को पहचानना। तो जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने आप को खुद को भी पहचाना कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है, इसीलिए प्रोफेसर स्पॉन्डर्ट जी ने मुझे पीछे वाली रो से उठाकर आगे बैठने के लिए कहा है। तो वो थोड़ा सा एम्ब्रेस्ड हो गए उनके प्रशंसा से, लेकिन उन्हें जब अपने आप को पहचाना कि उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें ऑनर्ड किया गया है, तो वो उस चीज़ से भी खुश हुए। एंड आई सैट विथ प्रोफेसर स्पॉन्डर्ट फॉर द फोटोग्राफ। सैट देखिए सिट, सैट, सैट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। सैट मतलब होता है बैठना। तो वो जो फोटोग्राफी के लिए प्रोफेसर स्पॉन्डर्ट के पास में बैठे। अब प्रोफेसर स्पॉन्डर्ट कहते हैं लेट गॉड बी योर होप, योर स्टे, योर गाइड। यहाँ पर कहते हैं प्रोफेसर स्पॉन्डर्ट की जो भगवान है वो तुम्हारे साथ हमेशा, तुम्हारी आशा, तुम्हारा जो सहारा, स्टे, योर स्टे मतलब तुम्हारा सहारा, योर गाइड तुम्हारा मार्गदर्शन बने। एंड प्रोवाइड द लैंटर्न फॉर योर फीट इन योर जर्नी इनटू द फ्यूचर। लैंटर्न फॉर योर फीट बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स लाइन है। इन योर जर्नी मतलब तुम्हारी जो यात्रा में तुम्हारे जो जर्नी है ये फ्यूचर की, उसमें एक लैंटर्न की तरह, एक दिए की तरह, लालटेन की तरह वो तुम्हारे साथ में तुम्हें पथ प्रदर्शन करे। तो देखिए फ्रेंड्स, लैंटर्न यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अ सोर्स ऑफ लाइट गाइडिंग समवन थ्रू डार्कनेस। मतलब अंधकार में कोई सोर्स ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण जब आपको दिखती है तो वो आपको गाइड करती है, एक मार्ग दिखाती है अंधकार से बाहर निकलने के लिए। तो लैंटर्न यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अ सोर्स ऑफ लाइट, और फीट यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है कि द प्रैक्टिकल स्टेप समवन टेकन ऑन देयर जर्नी। जो अपनी यात्रा में जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हम कदम रखते हैं ना, उसे कहते हैं फीट। यहाँ पर ये शो करा। और फ्यूचर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक अननोन पाथ है जिसके आगे हमें बढ़ते जाना है, जिसमें हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो फ्यूचर मीन्स द अननोन पाथ अहेड वेयर गाइडेंस इज़ नीडेड। तो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है फ्रेंड्स। देखिए, प्रोवाइडेड द लैंटर्न फॉर योर फीट इन योर जर्नी इनटू द फ्यूचर मीन्स इज द एक्ट ऑफ गाइडिंग लाइट और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हेल्पिंग समवन नेविगेट देयर पाथ टुवर्ड्स फ्यूचर गोल। मतलब उसके फ्यूचर के एम को प्राप्त करने के लिए आपको कोई इंस्पिरेशन मिले, या फिर आपका जो विजडम है, आपका नॉलेज है, आपको सपोर्ट मिले, जिससे कि आप अपनी जर्नी को आसान बना सके और अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न को इजीली ले सकें। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी से वो कहते हैं प्रोफेसर की भगवान तुम्हें हमेशा एक लैंटर्न की, एक लॉन्टेन की तरह तुम्हारे तुम्हें रास्ता दिखाए, तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन करे। सेट द इंट्रोवर्ट जीनियस बिडिंग मी अड्यू। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी यहाँ पर लाइन लिखी है, बिडिंग मी अड्यू मतलब अलविदा कहा। ये भी एक बहुत खूबसूरत ईडियम है। बिडिंग मी अड्यू मतलब होता है अलविदा कहना या विदाई देते समय जब हम विदा किसी को कहते हैं तो बिडिंग मी अड्यू यानी कि अलविदा कहना। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोवर्ट जीनियस जो है फ्रेंड्स, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये इंट्रोवर्ट जीनियस उनके प्रोफेसर के लिए यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी, जीनियस मतलब जो बहुत ही बुद्धिमान हो और प्रतिभाशाली हो। तो वो यहाँ पर इंट्रोवर्ट जीनियस अपने प्रोफेसर्स के लिए प्रोफेसर स्पॉन्डर्ट के लिए यूज़ कर रही हैं वर्ड कि इंट्रोवर्ट जीनियस मतलब फ्रेंड्स वो व्यक्ति होता है हु इज़ हाईली इंटेलिजेंट एंड प्रिफर टू थिंक थ्रू बिफोर एक्टिंग। मतलब कोई भी काम करने से पहले वो 50 बार चीज़ को सोचता है और सोच समझ के एक बढ़िया डिसीज़न लेता है, जिसे कहते हैं कि डीप थिंकर होता है। क्रिएटिविटी उसके भीतर होती है। दे मे बी क्वाइट इन सोशल सिचुएशन बट आर ऑफन डीप थिंकर एंड क्रिएटिव। कि वो बहुत ही क्वाइट हो सोशल सिचुएशन के लिए, बहुत चुपचाप हो, शांत हो, लेकिन अपने जो भी डिसीज़न लेता हो बहुत सोच समझ कर लेता हो। तो इंट्रोवर्ट जीनियस मतलब होता है कि अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी थे उनके टीचर, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इंट्रोवर्ट जीनियस यूज़ किया है वर्ड उन प्रोफेसर के लिए, जिसका मतलब होता है हाईली इंटेलिजेंट और हु क्वाइट इन सोशल सिचुएशन बट वेरी डीप थिंकर। ये इसका मीनिंग है। एंड और फ्रेंड्स एक और बात, यहाँ अड्यू मतलब होता है, ये फ्रेंड्स अड्यू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड बाय, अलविदा। तो बिड मी अड्यू एक फॉर्मल वे ऑफ सेइंग गुड बाय और टेक अ लीव ऑफ। जैसे कि हम कहते हैं ना शी बेड हिम अड्यू,
मतलब उसने उसे अलविदा कहा और वो चली गई। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है शी बैड हिम अड्यू एंड लेफ्ट, उसने उसे अलविदा कहा और वो चली गई। या फिर इट्स अ बियॉन्ड माई बेड टाइम सो आई बेड यू ऑल अड्यू, ये मेरे सोने का वक्त हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, रात हो चुकी है, तो मैं तुम सभी को अलविदा कहता हूँ। तो इट्स बियॉन्ड माई बेड टाइम सो आई बेड यू अड्यू, आई बेड यू ऑल अड्यू। सो अड्यू मतलब होता है अलविदा कहना, गुड बाय। तो इस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनके प्रोफेसर स्पॉन्डर ने अलविदा कहा ब्लेसिंग्स के साथ में। So friends, those young people aspiring to achieve great things, Dr. Abdul Kalam's teaching and life story can be considered lantern for your them feats. So because they provided a guiding light for young people, so this might be a lantern for यंग जनरेशन्स फीट। सो फ्रेंड्स, ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इंस्पिरेशन हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया है, उसे अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में भी हमें इस तरीके से बरकरार रखना है। और अपनी इस बुक के माध्यम से जो भी आपको सेंटेंसेस, जो भी आपको न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबलरी, फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, बस आप उसको सीखते जाएं। देखना आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में बहुत ही बढ़िया वैल्यू ऐड ज़रूर होने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये सारे की सारे वो कीवर्ड्स और फ्रेजल वर्ब, ईडीएम, इंग्लिश एक्सप्रेशन है जो कि हमने इस वीडियो में सीखे हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी डे टू डे लाइफ में इससे बनने वाले सेंटेंसेस को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें। इन सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें, इससे नए नए वोकैबलरी को यूज़ करें, जिससे कि ये वोकैबलरी, ईडीएम, फ्रेजल वर्ब आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाए। सो फ्रेंड्स, सिर्फ पूरा पका पकाया माल मिल रहा है, बस आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पहले, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को भी देखें, जिससे कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड हो। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है आगे इस बुक को कंप्लीट करने में। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। Keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.